हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स। अब मैं हूं नटवर पारा सर। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर, वो है सेट। क्या है? सेट। देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग से और बहुत ही बेसिक ये स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर आगे बहुत काम आने वाला है जब अपन 12th की एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर। तो सेट, सबसे पहले ये देखिए कि व्हाट इज सेट। व्हाट इज सेट, होता क्या है सेट, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अपन बहुत अच्छे से हमने पढ़ी है, बुक में भी बहुत क्लियर दे रखी है। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये जो वेल डिफाइंड है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि कोई भी आपने ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सोचा, ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कुछ सोचा, मैंने कुछ सोचा, और हमारी क्वेश्चन एक ही था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, बेस्ट 5 सिंगर्स, है ना। तो आपके दिमाग में जैसे मान लीजिए सोनू निगम आ रहा है, लता मंगेशकर आ रही है? श्रेया घोषाल आ रही है, लेकिन मेरे माइंड में अरिजीत सिंह आ रहा है, आतिफ असलम आ रहा है। तो क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो वो सेट नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं आपको, बेस्ट या मैं कहूं टॉप 5 क्रिकेटर्स। तो बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मी ये कौन कौन होंगे? मैं मान लीजिए धोनी को ऊपर लूँगा, विराट को लूँगा, मेरे माइंड में आज भी कपिल देव हैं, है ना, सचिन दादा हैं, या सौरव गांगुली है ना, या आप ले लीजिए युवराज को, या रैना ले लीजिए, है ना। तो ये तो मेरे दिमाग से चल रहा है। अब आपके दिमाग में अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट 5 क्रिकेटर कौन कौन हो जाएंगे? मान लीजिए आपने गंगुली को सेलेक्ट किया, आपने तेंदुलकर को किया, आपके दिमाग में आज AB डिविलियर्स छाया हुआ है ना, ABD। और कौन कौन है? मान लीजिए हो सकता है आपके पास दिमाग में चल रहा है वॉटसन बहुत मस्त खेल रहा है, बहुत बढ़िया खेल रहा है ना, तो वॉटसन हो सकता है जसप्रीत बुमराह आपके दिमाग में चल रहा है। तो क्या हो रहा है? पर्सन टू पर्सन, मैंने कहा टॉप बेस्ट 5 क्रिकेटर्स, वो इंडियन भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, फॉरेनर हो सकता है। तो पर्सन टू पर्सन ये रिलेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वेल डिफाइंड का मतलब एकदम वो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। जैसे कि मैंने कहा, राइट द नेम ऑफ योर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के स्टूडेंट। तो जो मेरा ये वीडियो देख रहा है वो कोई मान लीजिए राजस्थान में देख रहा है, तो राजस्थान वाला बच्चा अपनी स्कूल के जो स्टूडेंट्स है उसका नाम लिखेगा, है ना। कहीं और देखने वाला है वो अपने हिसाब से लिखेगा। तो क्या हो गया? पर्सन टू पर्सन वो रिलेशन, वो जो है ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? डिफरेंट हो रहे हैं। तो वो सेट नहीं होगा। तो सेट की सबसे पहली डिफिनेशन है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पर्सन टू शुड नॉट चेंज। Collection of the object, collection of the objects, person to person should not change। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो वेल डिफाइन होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, है ना, वोवेल्स। तो जैसे ही आपने वोवेल्स कहा तो आपने कहा A, E, I, O, U, तो ये सबके दिमाग में एक ही आता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? वोवेल्स जो है वो क्या पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। ये क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इनको हमेशा कर्ली ब्रैकेट में बंद किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इनको कोमा से सेपरेट किया जाता है, सेपरेटेड बाय कोमा। इसकी क्या खास बात लिख सकते हो? सेपरेटेड बाय कोमाज, पहली बात। एंड सेकेंड, इनको किस में बंद किया जाता है? कर्ली ब्रैकेट्स में बंद करके रखा जाता है। और ये जो होते हैं इनको कहते हैं एलिमेंट्स, या इनको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इनको एलिमेंट कहते हैं, या एलिमेंट के साथ क्या कह सकते हैं?
ऑब्जेक्ट्स, ये अपने एलिमेंट्स है। थर्ड बात जो है, सेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर। जैसे मान लीजिए ये जो अपना कलेक्शन था वो ए लिख दिया मैंने, ए इज इक्वल टू AEIOU। मान लीजिए मैंने कहा बी इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन सी हो जाएंगे, 2, 3, 5, 7 एंड 11, है ना। 9 तो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट 5 कहा है मैंने, फर्स्ट प्राइम नंबर दैट इज ए इवन नंबर ऑल्सो, वो क्या है आपका 2, 3, 5, 7 एंड लास्ट क्या हो गया 11। तो ये क्या हो गया, पर्सन टू पर्सन डजंट चेंज। आपने भी वही सोचा, मैंने भी वही सोचा, कोई और सोचेगा तो भी वही सोचेगा। तो ये बी से डिनोट किया, एलिमेंट्स है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट चेंज नहीं हुए, सभी एलिमेंट्स को अपन ने कोमा से सेपरेट करके रखा और इनको विद इन द करली ब्रैकेट रखा हमने। तो ये सारा ऑल ओवर है सेट के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अपन कि सेट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो उसके लिए है हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो उसके लिए हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है वो कहलाता है रोस्टर फॉर्म, या इसको अपन टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं, है ना। और सेकंड जो हो जाएगा कहलाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, सेकंड हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अब अपन कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनको अपन टेबुलर फॉर्म में भी लिखेंगे और उनको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आपके सामने, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसका टेबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ए अपना सेट हो जाएगा, करली ब्रैकेट में रखेंगे, एंड फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। अब इसी को पर अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज ए सेट करली ब्रैकेट में x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x is less equal to 5। x is a natural number and x is less and equal to 5। इसका मतलब क्या हो गया, नेचुरल नंबर होना चाहिए और नेचुरल नंबर होने के साथ साथ वो किससे छोटा होना चाहिए, 5 से। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट हो गया अपना 1 से, 1 से छोटा तो आ ही नहीं सकता, 0 तो वो वोल नंबर बन जाएगा और 5 तक मैक्सिमम पहुंचेगा, x इज लेस देन 5। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो x सच दैट x इज ए, यहीं पे ठीक है। तो ये इस तरह का फॉर्म जो होता है वो कहलाता है टेबुलर फॉर्म, और ये वाला हो गया नेचुरल नंबर्स का जो सेट है, जो फर्स्ट 5 लिया अपन ने, तो इसी को अपन ने लिख दिया x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x लेस एंड इक्वल्स टू 5। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने टेबुलर फॉर्म के लिए कहा वोवेल्स, है ना, तो ये हो गया AEIOU, ये आपका टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है। इसी को अपन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, A इज ए सेट, इसको B मान लेते हैं, B is a set of vowel number AEIOU, then you can write BX such that X is a vowel of alphabet, X is a vowel of alphabet। तो ये क्या हो गया, देखिए टेबुलर फॉर्म, और उसका अपन रिप्रेजेंट कर दिया अपन ने सेट बिल्डर फॉर्म में। कुछ और एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे कि आपने लिखा C एक सेट है, आपने लिख दिया 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये आपके सामने है, टेबुलर फॉर्म है, क्या है 1, 3, 5, 7, 9, यानी ऑड नंबर हो गया। तो इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, C इज इक्वल्स टू X सच दैट X इज एन
ऑड नंबर एंड x लेस इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, 9, x है वो लेस होना चाहिए 9 से, है ना, और इक्वल भी हो सकता है। तो ऑड नंबर में अपन ने ले लिया है। और एक और एग्जांपल देना चाहें, जैसे कि D एक सेट है, इसमें मान लीजिए आपने लिखे कि लेटर्स लिखे किसके, जो मैथमेटिक्स में होते हैं, MATHAMATIC, मैथमेटिक्स वर्ड में जो लेटर्स हैं उनको अपने टेबुलर फॉर्म में लिखा, देन क्या हो जाएगा, देखिए MATH, ए रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, MAT आ चुका है, IC, तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, देख ले आप, है ना। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि MATA, यानी कि आपको बोले कि मैथमेटिक्स बनाने के लिए आपको कौन कौन से लेटर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि M की जरूरत पड़ेगी, A की पड़ेगी, T की पड़ेगी, H की पड़ेगी, वापस A की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने A ले लिया तो उसको आप जब आप कोई भी वर्ड फॉर्मेशन करें, कोई स्पेलिंग फॉर्मेट करें, तो वहाँ पर आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब जब टेबुलर फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, तो सेट रिपीट नहीं होता है ना। तो ये तो हो गया इसका टेबुलर फॉर्म। इसको आप अगर मान लीजिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, D इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यानी कि x को ये ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, वो एलिमेंट क्या हो सकता है, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, और करली ब्रैकेट में आपने बंद कर दिया, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड में जो लेटर्स काम आ रहे हैं उसका एक कलेक्शन है, उसका जो कलेक्शन है वो ये क्या है, सेट D है। तो यहाँ चाहे आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा और ये इसका टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे डिस्कस करते हैं अपन। अब बात करेंगे अपन कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू ये क्या होता है, देखिए बिलोंग्स टू ये एक सिंबल है जिसको अपन इस तरह से डिनोट करेंगे। जैसे कि आपने A एक सेट लिखा, AEIOU, ठीक है। अब मैंने अगर ये पूछ लिया कोई एलिमेंट है, क्या है, एलिमेंट है, क्या ये बिलोंग करेगा इस सेट से, तो ये A एलिमेंट इस सेट का कोई एलिमेंट है तो आप इसको लिखोगे A बिलोंग्स टू A। मैंने कह दिया E बिलोंग्स टू A, राइट। आपने कह दिया स्मॉल y बिलोंग्स टू A, क्या ये एलिमेंट y इस A सेट का कोई एलिमेंट है, नहीं है, तो इसको अपन कट कर देंगे। तो इसे कहते हैं y डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, एंड यहां क्या हो जाएगा, A बिलोंग्स टू सेट A, यहां क्या हो जाएगा, E बिलोंग्स टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप A, सेट A लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब बिलोंग्स टू अपन बात करते हैं तो एलिमेंट का उस सेट के साथ अपन रिलेशन देख रहे हैं कि वो इसमें है या नहीं, वो उसका एलिमेंट है या नहीं है। तो ये बिलोंग्स टू का कंसेप्ट है। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल सेट में। अपन ने 9th क्लास में इंट्रोडक्शन वीडियो में अपने बहुत बढ़िया से पढ़ा हुआ है रेशनल नंबर का, वो एक बार आपने अगर नहीं देखा है तो देखना, ठीक है। मैथमेटिकल सेट जितने भी हैं, यानी कि सेट ऑफ, बात करेंगे अपन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ वोल नंबर, वोल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो ये सब कब डिस्कस क्लियर हो जाएगा, जब अपने ये क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई भी जो नंबर होता है, नंबर सिस्टम में अपन उसको दो टाइप से बांट सकते हैं। कैसा, एक तो पार्ट हो जाएगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल जो होता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, डेसिमल जो होता है, डेसिमल एक्सपेंशन वो टर्मिनेटिंग हो, यहाँ ले लेते हैं अपन,
टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग में टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग के साथ नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, है ना। और टर्मिनेटिंग हो तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल। और नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसमें रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अब रेशनल होगा तो इसमें कौन कौन से हो जाएंगे टर्मिनेटिंग में, जिसमें भी जैसे मान लीजिए नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स, है ना। अब रेशनल में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये हो जाएगा बट रिपीटिंग, तो ये ब्रांच आ जाएगी रेशनल की जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आ रहा है। और कुछ ऐसे होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, है ना, तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ ये वाले जो चीज़ें हैं यहाँ पे काम में लेने वाले हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय n 1 2 3 4 इन्फिनिटी। वोल नंबर की बात करें डिनोटेड बाय w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। तो इंटीजर है तो z डिनोट करेंगे 0 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड 0 टू इन्फिनिटी माइनस नेगेटिव डायरेक्शन में। ये पूरा कलेक्शन किसका हो गया, z का हो गया, इंटीजर्स का हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं z पॉजिटिव तो ये 0 को z पॉजिटिव में शामिल करते हैं, तो 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी, है ना। तो ये हो गया स्पेशल z पॉजिटिव यानी कि इंटीजर्स जो कि क्या है पॉजिटिव, उनका कलेक्शन। तो इस तरह से बात करेंगे अपन, ठीक है। ये सब मिलकर के क्या है, ये रियल नंबर्स है। ये क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स है उनको प्रेजेंट किससे करेंगे, r से प्रेजेंट करेंगे। और जो r है ये भी पॉजिटिव, r पॉजिटिव एंड r नेगेटिव, यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स तो r पॉजिटिव से डिनोट कर देंगे एंड सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स है तो r नेगेटिव हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जो ये है रेशनल, तो रेशनल क्वांटिटी है उसको अपन q से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो q से q पॉजिटिव यानी कि जितने भी पॉजिटिव ये अपने रेशनल नंबर्स हैं तो उनका कलेक्शन q भी क्या हो जाएगा, q पॉजिटिव एंड q नेगेटिव दोनों से। इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है इसको अपन s से डिनोट कर सकते हैं या कैपिटल T से डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव इरेशनल नंबर के जो सेट है, जो कलेक्शन है उससे रिप्रेजेंट हो जाएगा T पॉजिटिव या T नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं अपन एक्सरसाइज की। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, 5 एग्जांपल्स, उनको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x − 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। यानी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके सॉल्यूशन आपको निकालने हैं और उसका आपको सेट बनाना है। तो क्या हो जाएगा, x² + x - 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 लाना ना, तो ये हो जाएगा +2x - 1x - 2 इज इक्वल टू 0। x +2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे, x + 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वापस कॉमन आ गए, x + 2 एंड x - 1, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए। यहाँ से देखिए x + 2 इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहाँ से x - 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई है -2, x की वैल्यू यहाँ पर है पॉजिटिव 1। देन आप कह सकते हो x की वैल्यू कितनी है, -2 एंड 1। अब उसको अपन को रोस्टर फॉर्म में यानी कि टेबुलर फॉर्म में लिखना है, तो उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन a से। a करली ब्रैकेट्स में रखेंगे, एलिमेंट्स क्या क्या आ जाएंगे, -2, 1। तो ये हो गया इसका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको अपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते तो आप ऐसे लिख सकते थे, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2, ठीक है। तो वो सेट बिल्डर फॉर्म में आता है। जैसे देखो a इज इक्वल टू x सच दैट x इज सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन x² + x - 2। तो ये हो जाता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर।
ठीक है, क्लियर है। सेकंड देखिए, एग्जांपल सेकंड दे रखा है, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is less than 40। देखिए, जब अपने दिमाग में आता है पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक अपने पास है। अप टू कहाँ तक जा सकते हैं अपन? 40 तक जा सकते हैं। लेकिन वो x की वैल्यू क्या लानी है? x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो ये क्या हो जाएगा? 40 से ज़्यादा हो गया ना। अपने को क्या लेना? एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। तो ये एक्स स्क्वायर की ये वाली टर्म्स है, वो ये है एक्स और ये है एक्स स्क्वायर। तो ये वो वैल्यू है जो 40 से बिलो तक है। तो यानी कि अपनी कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि अपने को x लेना है। तो आंसर आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं b से, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल 3 के लिए। क्या दे रखा है? राइट द सेट A इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 सो ऑन इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है। तो पहले ये देख लीजिए, 1 जो 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर नंबर का कलेक्शन है। अब स्क्वायर नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो अपन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में अपन, तो A इज ए सेट x सच दैट x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना। ये एक स्क्वायर नंबर है, कलेक्शन ऑफ स्क्वायर नंबर्स हैं, और वो भी किसके हैं? नेचुरल नंबर के कलेक्शन है, ठीक है। अब इसका अल्टरनेटिव मेथड, क्या हो सकता है? देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, यानी कि x में जो वैल्यू रखोगे उसको क्या करना है? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 पुट करना है। तो जो स्क्वायर आएगा वो x आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएंगे। जहाँ क्या आ जाएगा? वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? n को, आपको स्मॉल n को नेचुरल नंबर से लेना है, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको x मिल जाएगा, यानी ये वाली टर्म्स मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर सही है। एग्जाम्पल 4 देखिए अपना, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। एक क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। इसको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको अपन एज्यूम कर लेते हैं सेट बी है, x सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, x इज इक्वल्स टू, अब देखिए आप फॉलो कीजिए पैटर्न को, ऊपर जो भी डिजिट आ रहा है उसमें +1 करने पर नीचे आ रहा है, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको अपन n पॉजिटिव अगर माने, n/n+1, नीचे क्या हो रहा है? +1 कर रहे हैं। जैसे यहाँ 5 है तो 5 से जस्ट आगे +1 कर दीजिए, तो नीचे n+1 आ जाएगा। वेयर, अब यहाँ पर आप जो n ले रहे हो वो क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि स्टार्ट देखो यहाँ से 1 से हो रहा है, 0 अपने शामिल हो नहीं रहा है, वरना अपन इंटीजर ले लेते। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज इक्वल टू n/n+1। तो आप जैसे भी वैल्यू पुट करोगे, 1 रखोगे तो 1/1+1 1/2 आ गया, 2 रखोगे तो 2/2+1 3 हो गया, ऐसे आगे पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। साथ में आपको एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी, वो क्या है कि जो नेचुरल नंबर है वो आपका मैक्सिमम कहाँ तक ले सकते हैं आप? 6 से इक्वल भी ले सकते हैं, 6 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि आपको 6 से आगे फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो नहीं होना चाहिए। तो n अपन मैक्सिमम 6 लेंगे तो नीचे अपने आप 6+1 से होना जाएगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर के इस एलिमेंट से इस एलिमेंट तक सारे इसमें एलिमेंट अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 बहुत आसान है। क्या दे रखा है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब द सेट ऑफ ए बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म में और यह है रोस्टर फॉर्म में, इनको मैच करना है। ठीक है, तो क्या है देखिए, प्रिंसिपल वर्ड्स में जो जो एलिमेंट्स होते हैं, जो जो लेटर्स होते हैं, उनका ये कलेक्शन है। तो ये चेक करना, ये किधर होगा आपके, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का है, ये इंटीजर्स का ये है, ये रहा एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल। तो ये इसको इसके साथ मैच करना है। यह सबसे आसान तरीका है। आप तो सेट बिल्डर फॉर्म में जाइए, यहाँ से जो आंसर मिलता है उसको यहाँ चेक कर लो। जैसे क्वेश्चन यही है, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, तो आपके दिमाग में सीधा यही आ रहा है ना, PRINC, फिर आई नहीं होगा, फिर पी भी नहीं होगा, ए और एल। ये सेट बिल्डर फॉर्म का टेबुलर फॉर्म यही होगा ना, तो ये सीधा मैच कर दिया आपने यहाँ से। ठीक है, सेकंड ये देख लीजिए, x is such that x is an integer and x plus 1 is equals to 0। इंटीजर होगा, x plus 1 is equals to 0 है, x plus 1 is equals to 0, then x is equals to, यहाँ पे 1 है, x plus 1 is equals to, यहाँ पे थोड़ा वापस कर रहा हूँ, x plus 1 is equals to 1 है ना, x is equals to 1 minus 1 is equals to क्या हो गया, 0। x की वैल्यू 0 भी होगी, वो साथ साथ में क्या है, इंटीजर है, 0। इसके साथ इसको मैच कर दीजिए। ये एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट क्या है, 0 है, यहाँ पर भी यही आ रहा है। ये देखिए, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको आपने सॉल्व की, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3, इसका मतलब 3 एंड माइनस 3, x के 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना, चेक कीजिए इधर, ये रहा, यानी कि ये, और अगर अपन इसको इसमें रखेंगे करली ब्रैकेट में तो सेट बन जाएगा। तो इसको मैच कर दीजिए इसके साथ। लास्ट वन रह गया ये वाला, जो कि देखिए, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18 के आपको डिवाइजर्स निकालने, फैक्टर्स निकालने, कौन कौन से होंगे, 1 2 3 6 9 एंड 18। इन सब का मल्टीपल जो होता है वो कहाँ है, 18 में है। तो ये इसका इस तरह से आपने मैच किया। अब चलिए अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इनमें से कौन कौन से सेट हैं और नहीं हैं तो क्यों हैं, अपन इसका रीज़न बताएं। फर्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। जितने भी मंथ्स हैं उनके नाम जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये फाइनाइट हो गया, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला नहीं है, तो आंसर आ जाएगा यस इट इज़ ए सेट। और सेट में कौन कौन से आ जाएंगे, चेक करें, जनवरी, जून एंड जुलाई। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा मंथ नहीं है जो जे से स्टार्ट होता है, तो ये क्या, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये इसका सेट हो जाएगा। सेकंड देखिए, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो मेरे अकॉर्डिंग राइटर्स कुछ और आ सकते हैं, आपको जो राइटर पसंद है उनका आप कलेक्शन करो तो कुछ और आ सकता है। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सेट की डेफिनेशन को सूट नहीं करता है। सेट क्या करता है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच डजेंट चेंज पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन से पर्सन चेंज नहीं होता है, इसलिए अपन लेंगे इसे, इट इज नॉट ए सेट। और रीजन क्या लिखेंगे, पर्सन टू पर्सन चेंज। ठीक है। थर्ड देखिए, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से वही बात आ गई कि क्रिकेट बैट्समैन में टॉप 11 बैट्समैन आपको पिक करने हैं, बेस्ट 11 की टीम बनानी है। तो हो सकता है कि आपकी नज़र में जो बेस्ट क्रिकेटर है वो मेरी नज़र में नहीं है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है। तो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका भी आंसर सेट नहीं हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नॉट ए सेट। और रीज़न यही, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। फिर देखिए, द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज़ ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास के सभी बच्चों का कलेक्शन वो सेट है या नहीं है। तो देखिए ये भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं सर मेरी क्लास के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तो फिक्स है, तो वो सेट क्यों नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑल ओवर सब के लिए सूट नहीं है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। आपको कोई एक फ्रेंड मिला, उसकी स्कूल अलग है, तो जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन कहा कि राइट द नेम ऑफ योर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो ये बच्चा अपनी स्कूल का लिखेगा, दूसरा वाला अपनी स्कूल का लिखेगा। जो वीडियो देख रहा है वो कहीं मान लीजिए जयपुर का है, कोई दिल्ली का है,
कोई कहीं का है, तो सब अपने अपने स्टूडेंट्स, अपनी अपनी क्लास के स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, इसलिए ये सेट नहीं होगा। इट इज़ नॉट ए सेट, पर्सन टू पर्सन चेंज, इसका रीज़न आप लिख देंगे। फिर देखिए, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, कहाँ तक? 100 तक। लेस देन 100 इट मीन्स आप कहाँ तक पहुँचोगे? 99 तक। तो ये कलेक्शन क्या है? फिक्स है, तो ये सेट होगा। इट इज ए सेट। अब चाहे ये बात आप किसी से पूछ ले, उसका आंसर यही होगा कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में लेस देन 100 की बात का है, तो 1 to 99 है ना। तो लेस देन 100 का है तो 1 को काउंट करेंगे और 100 से पहले 99 थे। तो सबका जो कलेक्शन है, जो एलिमेंट्स है, यही आएंगे, चेंज नहीं हो सकता, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, इसलिए आपका ये सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ द नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यस, ये फाइनाइट सेट है और ये सेट होगा। इट इज ए सेट। क्यों? क्योंकि जब अपन मुंशी प्रेमचंद के सारे नॉवेल्स हैं उनके निकालेंगे ना, तो उनका जो सेट है वो फाइनाइट है और पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। अब हो सकता है, देखिए अपन ने सीखा हुआ है, जैसे मान लीजिए AEIOU है ना, तो ये एलिमेंट को अपन ये इस तरह से भी ले सकते हैं, AOUIE है ना, इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, UOIEA। तो ये सारी एक ही बात है। तो क्या हो रहा है, उनका ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। तो मुंशी प्रेमचंद के जब अपन जो भी नॉवेल्स हैं उनका सेट बनाएंगे, तो आप अपने मन से लिखते 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 ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर सब की बात करेंगे ना, तो सारे सेट का, नॉवेल्स का जो सेट बनेगा वो फाइनाइट होगा, इसलिए उसको नाम हम सेट देंगे। क्या दे रखा है? द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है। आगे और डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट हैं, वो फिक्स नहीं हो, वो डेफिनेट नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ये सेट है। इट इज ए सेट, क्योंकि जिसको भी ये कहा जाएगा ना, तो वो इवन इंटीजर्स की बात करेगा, तो उसके दिमाग में वही आएगा 0, 2, 4, 6 इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्या हैं? सेट है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स को आप कहोगे ना, तो ये अगर यही बुक आपके वो पढ़ रहा है, मैं इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इस बुक की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वो सबके लिए क्या होते हैं? सेम है। इट इज़ ए सेट। यस। लास्ट क्या दे रखा है? द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस, अब इसकी कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। डेंजरस कोई स्नैक को मानता है, कोई स्नैक को नहीं मानता है, उसको पकड़ लेता है आराम से। जैसे कोई वाइल्ड एनिमल है, वो लॉइन वगैरह को है, इनको अपने वो फील्ड में, अपने फार्म हाउस में रखते भी हैं कई जने, तो किसी को वो डेंजरस लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो ये क्या है? ये डेफिनेशन फिक्स नहीं है। पर्सन टू पर्सन अपनी अपनी ओपिनियन, अपने अपने फीलिंग के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। इसलिए मोस्ट डेंजरस एनिमल का ये है, ये सेट नहीं होगा। इट इज़ नॉट ए सेट। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो रहा है। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या दे रखा है। लेट ए इज अ सेट 1 2 3 4 5 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अपन ने इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा हुआ है। बिलोंग्स टू मीन्स अपन को ये चेक करना है कि 5 जो है ये सेट ए में कहीं पे एलिमेंट है तो वो बिलोंग्स टू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक कीजिए, ये 5 यहाँ पे है, इसका मतलब है ये इसको बिलोंग करता है, तो ये इसको इस तरह सिंबल कर देंगे। 8 बिलोंग्स टू ए। 8 इस सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू, और इसको अपन बिलोंग्स करके कट कर देंगे। 0 चेक कीजिए, 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग्स टू ए। यस, 4 इसमें एलिमेंट है, तो आप कहोगे 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए। 2 भी इसका एलिमेंट है सेट ए का, तो ये भी बिलोंग्स हो जाएगा। एंड 10 आप चेक कीजिए, सेट ए में 10 एलिमेंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ये दे रखा है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, इसका आंसर बताना आपको रोस्टर फॉर्म में। ए इज ए सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या होना चाहिए? इंटीजर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है। एंड एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। तो देखिए ग्रेटर देन -3, तो आप स्टार्ट करोगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि x इज लेस देन 7, तो आप 6 तक उसको करोगे। यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता तो -3 को भी अपन साइन कर लेते, शामिल कर लेते। फिर देखिए बी, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। x इज ए नेचुरल नंबर, देन 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6, इट मीन्स 6 से छोटा आपको नहीं लेना है। तो क्वेश्चन 3 देखिए क्या दे रखा है इसका, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर आपको ऐसे निकालने हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 होता है। तो ये देखिए आप, जैसे आपने कहा 17, 1 + 7 इज इक्वल टू 8, है ना, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। 71 देखिए दोनों का सम कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। उसके बाद 26, दोनों का सम 8, और 26 में अगर आप इंटरचेंज करोगे इनके डिजिट्स को तो ये बन जाएगा 62, दोनों का सम 8 हो रहा है। उसके बाद 35 एंड 53, ये दोनों का सम 8, ये दोनों का सम 8। उसके बाद लास्ट आपका बच गया है 4, 4, 44, दोनों का सम कितना हो रहा है? 8। इनको इंटरचेंज अपन नहीं कर सकते। तो ये कलेक्शन किसका हो गया? 2 डिजिट नंबर्स का, जिनका सम, डिजिट्स का सम है वो 8 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए डी, क्या दे रखा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। आपको प्राइम नंबर का कलेक्शन लिखना है जो किसके डिवाइजर हो? 60 की। तो देखिए प्राइम नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा 2, और ये 2 60 का डिवाइजर भी है, 2 की टेबल 60 में दे सकते हैं। उसके बाद 3 की टेबल भी 60 में दे सकते हैं। उसके बाद 5 की टेबल भी 60 में पॉसिबल है, उसका डिवाइजर है। उसके बाद अगर आप सोचोगे तो 7 आएगा जो 60 में डिवाइड नहीं होता है, 11, 13, 17, 19, तो आगे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो 60 के डिवाइजर नहीं है, तो अपने फाइनाइट 3 एलिमेंट्स इसके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 5th देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के जितने भी इसमें यूज़ हो रहे हैं वो लेटर्स का कलेक्शन लिखना है आपको। तो सबके लिए क्या होगा? फिक्स होगा, % टू % चेंज नहीं हो रहा है। T, R, I, G, O, N रिपीट नहीं करना है ना। ये O वापस आ गया तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। फिर देखिए M आपने अभी तक नहीं लिखा, M, E अभी तक नहीं आया है। E के बाद T अपन स्टार्टिंग में ले चुके हैं, R भी आ चुका है ना। देन लास्ट में क्या बच गया? Y। तो ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका कलेक्शन। लास्ट दे दीजिए इसका, द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये तो वापस सेम ही हो गया। तो देखिए स्टार्ट कर दोगे आप B, उसके बाद E, उसके बाद डबल T में से आप एक बार T लोगे, E आपका काउंट हो चुका है, लास्ट में आपका R आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? सेट हैं इनके रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है? राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बनाने हैं, तो क्या लिखेंगे इसको? x सच दैट 3, 6, 9, 12, ये 3 की टेबल आ रही है ना, 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो आप लिखोगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। 3 का मल्टीपल है 3n, जहाँ क्या कहोगे? वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव काम में नहीं आ रहा, इसलिए इंटीजर लेने की जरूरत नहीं है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x, अब यहाँ से देखिए n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 का मल्टीपल यहाँ मिनिमम 1 ले लें तो 3 1 जा 3, एंड कहाँ तक आ रहा है? 12 तक, 3 4 जा 12। तो आप लिख सकते हो x जो है 4 के इक्वल एंड लेस होगा, मोर देन एंड इक्वल्स टू 1 एंड लेस इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। चेक कर लें एक बार और। फिर देखिए 2, 4, 8, 16, 32, ये 2 रेज़ टू पावर में आ रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। तो आप क्या लिखोगे? x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, वेयर
n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ही ले रहे हैं, एंड n, अब आप बताइए स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, 2⁻1 से कर रहे हैं ना, तो n इज मोर देन एंड इक्वल्स टू 1 एंड लेस इक्वल्स टू 32 आ रहा है, तो 2�5 की वैल्यू कितनी होती है, 32 होती है ना। तो पावर आपको मैक्सिमम 5 तक पहुंचना है, तो आप लेस इक्वल्स टू कर देंगे यहाँ पे 5। समझ में आ रही बात अच्छे से। फिर देखिए 5⁵2 25, 5⁵3 5⁴, तो सिमिलर हो जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5⁻n, इस बार ये है जो है 5⁻n हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n जो होगा वो लेस इक्वल्स टू हो जाएगा 5 एंड ग्रेटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो 5⁻1 2 3 4 तक काम आ रहा है ना, तो यहाँ पर 4 नहीं आकर 5 नहीं आकर के 4 कर देंगे। क्लियर है। अब चेक करो फोर्थ, देखिए 2 4 6, ये क्या है, इवन नंबर्स है, तो x सच दैट x इज ए इवन नंबर एंड x लेस इक्वल्स टू 6 ग्रेटर इक्वल्स टू 1, x इज ए इवन नंबर, है ना। तो आपने ये लिखा। अब इसको एक और ये भी लिख सकते थे, देखिए x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, ये इवन नंबर्स है ना, तो इसको 2n भी लिख सकेंगे, जहां पर अपन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस इक्वल्स टू, यहां 6 तक आ रहा है ना, तो यहां पर अपन n का जो मल्टीपल है ना वो 3 तक ले लेंगे अपन, n ग्रेटर इक्वल्स टू 1 कर देंगे। चेक कर लो, n इज इक्वल्स टू 1 लिखोगे तो 2 1 2 आ जाएगा, 2 एंड 3 तक पहुंचोगे तब तक यहां पर 6 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ देखिए 149 100 तक पहुंच रहा है, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है 149, है ना। तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। अब n की वैल्यू आप 1 से पुट करना स्टार्ट करोगे तो यहां लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड n की जो वैल्यू है वो आप कहां पर चेक करोगे, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, देन n इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड 100 तक पहुंच रहे हैं, तो 10 करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो यहाँ n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है, तो लेस इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से बड़ा लेस हो जाएगा और इक्वल भी है क्योंकि अपने को 100 इसमें काउंट करना है। ये है आपके क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखो इवन के साथ यहाँ पे नेचुरल भी लिख दीजिए, इवन नेचुरल नंबर्स जो कि कितने से 6 से बिलोंग हो जाएंगे, तो नेचुरल नंबर आपका 1 to 6 है। अब इनमें से इवन दे दिया तो अपना आप उसमें से 2 4 एंड 6 इसमें काउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये सेट आपके जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं उनके अपने को एलिमेंट्स निकालने हैं, इसका मतलब आपको रोस्टर फॉर्म में आंसर बताना है। तो देखिए x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, x क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा। x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज ग्रेटर देन ओनली ग्रेटर देन -½ एंड लेस इक्वल्स टू 9/2। पहले तो ये देखिए -½ इट मीन्स 0.5 नेगेटिव में, एंड 9/2 मीन्स ये क्या हो गया, एंड 9/2 मीन्स ये हो गया आपके 4.5। अब आपको ऐसा कलेक्शन देखना है इंटीजर्स का जो डेसिमल में नहीं होंगे, तो -0.5 से आगे आप लें पॉजिटिव डायरेक्शन में तो 0 आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिफ्थ जो 5 आएगा वो क्या है 4.5 से ज़्यादा है, बट इसको क्या करना है लेस देन, तो इट मीन्स आपका जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 4 ही काउंट होगा। तो 0 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। सी देखिए, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस इक्वल टू 4, परफेक्ट स्क्वायर है और वो इंटीजर है, तो आप क्या कह सकते हैं 0 ले सकते हैं क्योंकि अपन इंटीजर में शामिल कर रहे हैं।
एंड 4 से लेस होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आ जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और -2 का करोगे तो भी 4 आ जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, 1, -1, 2, -4। एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। तो लॉयल के वर्ड्स में से जो लेटर्स आ रहे हैं उनका आपको कलेक्शन लेना है। तो स्टार्ट कर देंगे अपन LOY A, L रिपीट हो रहा है उसको अपन नहीं लेंगे। उसके बाद E क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अपने को ऐसे मंथ निकालने हैं जिनमें 31 नहीं होता है। जनवरी में क्या होता है, 31 है, तो उसके बाद आ जाएगा फेब्रुवरी। मार्च में 31 होता है तो अप्रैल, तो उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं जून ले लेंगे। फिर जुलाई और अगस्त लगातार 31 के आते हैं, तो सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर नहीं, और फिर नवंबर आ जाएगा। तो ये मंथ का कलेक्शन है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। इट मीन्स 30 भी हो सकते हैं या फरवरी 29 या 28 की भी हो सकती है। उसके बाद F क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड बाय K। यानी कि आपको जो ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको लेना है जो K से पीछे हैं। तो A वोवेल होता है, छोड़ दीजिए, B C D, E वोवेल होता है, छोड़ दीजिए, F G H I J एंड K। तो K से प्रीसीड अपने को J तक ही काउंट करना है। तो ये एलिमेंट हो जाएंगे इस 6 पोर्शन के। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अपने को मैच करना है। क्या है, इधर रोस्टर फॉर्म में कुछ सेट दे रखे हैं, उनको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में मैच करना है, कौन किसके साथ है। तो एक काम करें, अच्छा यही होगा कि अपन सेट बिल्डर फॉर्म को देखें, यहाँ से आंसर निकालें, उसके साथ इसको मैच कर लेंगे, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखो प्राइम नंबर स्टार्टिंग करेंगे अपन 2 से, फिर 3, उसके बाद 5। तो 5 है वो 6 का डिवाइजर नहीं होता है, तो 6 के डिवाइजर आपको केवल 2 एंड 3 मिलेगा। चेक कीजिए, ये आपका सेकंड, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। या आप यूं कह दीजिए बात एक ही है ना, दोनों की बात एक ही है। सेकंड देखिए, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर लेना है, ऑड लेना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 1, 3, 5, 7 एंड 9। लेस देन 10 दे रखा ना, तो 1, 3, 5, 7, 9 आंसर आ जाएगा ये वाला। इसको इसके साथ मैच कर दीजिए, ठीक है। थर्ड देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए ना, इधर कौन सा रह गया था, ये रहा डिवाइजर ऑफ 6। देखिए नेचुरल नंबर है तो 1 6 की टेबल में आता है, 2 ये भी 6 का डिवाइजर है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं 6 को, फिर 3 को कर सकते हैं, फिर 4 को नहीं करेंगे, 5 को नहीं करेंगे, एंड 6 को कर देंगे। तो 1 2 3 6, 1 2 3 6। तो इसके साथ इसका मैच हो जाएगा फर्स्ट का C के साथ, है ना। लास्ट देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड का लेटर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, MATHE। ये तो डिफरेंट है। अब E के बाद वापस M जो रिपीट हो रहा है, A जो रिपीट हो रहा है, फिर आ जाएगा T, I अभी तक नहीं आया, एंड C नहीं आया। तो ये जो वर्ड है ये कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ इसके साथ, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.2 NCERT 11th इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे एम्प्टी सेट, जिसको अपन नल सेट भी कहते हैं, या इसको अपन वॉइड सेट भी कह सकते हैं। वॉइड सेट, ये सब एक ही बात है। तो डिस्कस करेंगे अपन एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, वॉइड सेट क्या होता है, ये तीनों एक ही है। उसके बाद बात करेंगे अपन फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट,
और उसके बाद में इक्वल सेट, ये सबसे मिलकर के अपनी एक्सरसाइज हो जाएगी 1.2। देखिए नाम से क्लियर है, एम्प्टी सेट, इट मीन्स एक ऐसा सेट जो एम्प्टी हो। एम्प्टी मीन्स खाली हो, इसका मतलब वहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, बात करें हम अगर डेफिनेशन की, तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट is called the empty set। यानी आप क्या कह सकते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन द empty set आर इज जीरो। यहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वो हो जाएगा एम्प्टी सेट। इसको डिनोट किससे करोगे? डिनोटेड बाय फाई, ये आपका कहलाता है एम्प्टी सेट। या इसको अपन इस तरह से करली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। करली ब्रैकेट में रखेंगे, बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो गया? वॉइड सेट हो गया, नल सेट हो गया या एम्प्टी सेट हो गया। इसको जो है ये क्या कहलाता है? फाई कहलाता है। ये जो सिंबल है ये फाई है, जो एम्प्टी सेट का सिंबल है। याद रहे, अगर हमने करली ब्रैकेट्स में अगर हमने फाई लिख दिया तो आप कह सकते हैं दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट। ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेट हो जाएगा जिसमें जो एलिमेंट है वो क्या है? फाई है। तो फाई क्या है? खुद एक एलिमेंट हो गया। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया फिजिक्स में यूज होने वाले सिंबल्स का आपने कोई सेट बनाया है जिसमें अपन फाई, नीटा, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, है ना, लेमडा, काई, ये कुछ सारे जो भी अपन सिंबल्स यूज करते हैं उनका आप एक सेट बना सकते हो। तो इस तरह से ये फाई है वो एक सेट हो जाएगा, एक जिसमें एक एलिमेंट है ना। तो फाई भी एक एलिमेंट बन जाएगा अगर हमने इसको करली ब्रैकेट में रख दिया। तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो उसको एम्प्टी सेट कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर आ गया? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं एक, समझ लीजिए, लेट अपन ने कोई एलिमेंट लिया a सच दैट x इज ए odd positive integer and divisible by 2। तो ये एक आपने ऐसा सेट लिया है जो कि क्या हो? ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो और डिविजिबल बाय 2 हो। तो ऐसा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई सेट बन ही नहीं सकता जो ऑड भी है और 2 से डिवाइड होता है। तो ये क्या हो गया? एक एम्प्टी सेट हो गया। जैसे मान लीजिए आपने एक और लिया, जी अपने बुक में एग्जाम्पल भी दे रखा है, x सच दैट x इज ए स्टूडेंट प्रेजेंटली studying in class 10th and 12th both। अब आप बताइए इस सेट के बारे में थोड़ा सोचिए, क्या हो जाएगा अगर हम एक ऐसे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंटली 12th में और 10th में दोनों में पढ़ रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दोनों ये क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने देने की कोशिश की है जो एम्प्टी सेट है, यानी कि वहां पर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट हम साथ में यूं भी लिख सकते हैं। अगर जो एम्प्टी सेट में आपसे ये पूछे, एम्प्टी सेट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, यहां तक ठीक। उसके बाद अपन बात करते हैं फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। देखो नाम से क्लियर है, फाइनाइट मींस अगर हम बात कर रहे हैं इस फाइनाइट सेट की तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट in a set are countable, number of set in a element are countable and fix, यानी कि वहां पर जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो फिक्स हो, कांस्टेंट हो, काउंटेबल हो, then the set is called finite सेट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपने ए कोई सेट लिया है और आप उसमें लिख दें 2, 4, 6 एंड 20। इट मीन्स ये अपन क्या ले रहे हैं, इवन नंबर्स ले रहे हैं, तो 2 से हैं स्टार्टिंग और कहां तक है मैक्सिमम 20 तक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, फिक्स हो गए। जैसे मान लीजिए आपने लिया बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, तो यहां तक तो देखो ये इंफिनिटी है, आपने साथ में एक लाइन डाल दी एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 100, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट अब इसमें फिक्स हो गए कि अपन को एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकता है 100, तो 1 to 100 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 100 हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट सेट। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट सेट, तो क्या हो जाएगी, तो वही बात है जो अपन ने सेट के लिए बोली थी, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट आर नॉट काउंटेबल, या आप अनकाउंटेबल कह सकते हैं, नॉट काउंटेबल, देन दैट काइंड ऑफ सेट आर कॉल्ड, क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट। वो जो है सेट क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो फिक्स नहीं है, अनकाउंटेबल है, इन्फिनिटी है, तो वो सेट कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जैसे कि आप साथ में एग्जांपल ले लीजिए, ए इज ए सेट 1 2 3 लेकर के इसको डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए। जैसे आपने बी कोई सेट लिया और आपने 1 3 5 7, इट मीन्स अपन ने ऑड नंबर का सेट बनाया, वो भी इन्फिनिटी तक हो गया। जैसे मान लीजिए आपने सी कोई सेट है, क्या लिया, जैसे मान लीजिए 1 4 9 16, ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का देखो मैं एक सेट बना रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का 4 हो गया, 3 का 9 हो गया, है ना, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गए इसमें, इन्फिनिटी हो गया, तो ये जो सेट है वो क्या कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट हो गया। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे इक्वल सेट के बारे में, तो ये लीजिए, इक्वल सेट क्या होता है, इक्वल सेट अगर हम बात करें, व्हेन टू सेट ई ए एंड बी आर equal set, said to be equal set if every element of A is also an element of B. Two set A and B are said to be equal set if each and every element of A is element of B. Each and every element of A is element of B, and reverse, each and every element of B
इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए। देन ए एंड बी आर इक्वल सेट, तब वो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। जैसे अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इज इक्वल सेट ऑफ बी, ए एंड बी आर इक्वल सेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा ए इज इक्वल टू 1 4 10 15, और अगर आपने बी का कह दिया 10 15 1 4, अब आप चेक कीजिए क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट बी, और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किस में मिल रहे हैं आपको, ए में मिल रहे हैं। तो ये दोनों जो सेट हैं वो कैसे हैं, इक्वल सेट है। जैसे मैंने कह दिया कोई सेट है सी, वो क्या है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था 1 4 9 16, ठीक है। और अगर आपने डी को इस तरह से लिया तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंबल दे देता हूँ, ये ए और बी जो है ना वो दोनों कैसे हैं, इक्वल सेट है ना। सी में देखिए आप 1 4 9 16, अब मैं डी को मैं इस तरह से लिख दूं x सच दैट x इज ए perfect square number and x greater equals to 0 and less equals to 20। तो ये क्या हो गया, x एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो क्या हो गया, 0 से बड़ा है और 20 से छोटा है। तो ऑटोमेटिक आपके सामने क्या आएंगे, 1 4 9 16 यही आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएंगे। अगर आप चाहो तो x इज ए, यहां साथ में आप लिख दीजिए परफेक्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, है ना, साथ में आप ये भी लिख सकते हैं। तो वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो भी आपके सामने क्या होगा, यही होगा। तो आप कह सकते हैं C इज इक्वल टू D। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द इक्वल सेट। तो अपन ने एम्प्टी सेट पढ़ा, उसके बाद में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पढ़ा, और उसके बाद में इक्वल सेट पढ़ा। इन सब से मिलकर अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2, जिसके क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ द नल सेट और एम्प्टी सेट। यानी कि जो अपन ने अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था, एम्प्टी सेट इट मीन्स there will be no element, the number of element will be 0, then the set is called empty set, null set, and you can say void set, void set। तो देखिए फर्स्ट क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। अगर हम बात करें ऑड नंबर की, तो नेचुरल की बात करेंगे। देखिए नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 इंफिनिटी तक आ जाएंगे। अगर हम बात करें डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, तो अगर ये नंबर्स निकालोगे ना तो ये सेट बनेगा वो 2 4 6 इस तरह से बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो अब अगर हम बात करें सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, देन क्या हो जाएगा, वो जो सेट है वो ब्लैंक रहेगा। क्यों, क्योंकि अगर ऑड नंबर लेंगे तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, डिविजिबल बाय 2 लेंगे तो 2 4 6 से इंफिनिटी मिलेगा। लेकिन अगर ऑड और नेचुरल की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए ये सेट कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया। क्या हो गया, एम्प्टी सेट, देयर इज 0 एलिमेंट, वहां पर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। सेकंड देखिए, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, यानी कि हम बात करें प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स आपको पता है, प्राइम नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5, 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, 3 5 7 एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इवन प्राइम नंबर्स का सेट, देन यू कैन से दैट ओनली ए एलिमेंट एंड दैट इज 2 is a even number and 2 is a
प्राइम नंबर ऑल्सो। देन ये सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट नहीं है, वहां पर एक एलिमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट है वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, सेकंड है वो नॉन एम्प्टी सेट रहेगा। दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर है ना। थर्ड देखिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो ये दोनों कंडीशन तो एक साथ हो ही नहीं सकती। x इज लेस देन 5 की बात करें तो यहां पर 1 2 3 4 मिलेगा, और ग्रेटर देन 7 की बात करें तो 8 9 10 मिलेगा। तो यानी कि वो नेचुरल नंबर नहीं मिल सकता। एक नेचुरल नंबर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। अगला देखिए फोर्थ, y such that y is a common point of any two parallel lines। देखिए ये दो पैरेलल लाइंस है, क्या डेफिनेशन होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ये एक फिक्स डिस्टेंस में रहती है। इट मींस देयर इज नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो उनमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है, तो उनका कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। अगर कॉमन पॉइंट कब होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया और उनका एक वन कॉमन पॉइंट हो जाएगा। लेकिन वो अगर पैरेलल लाइन की बात करें तो वहां पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ लिखते जाएं कॉपी में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द फाइनाइट एंड विच वन इज इनफाइनाइट। यानी कि अपन ने सीखा कि फाइनाइट सेट का मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज फिक्स डेफिनेट, देन यू कैन से दिस इज ए फाइनाइट सेट। और नंबर ऑफ एलिमेंट है वो इन्फिनिटी होते हैं, नॉट काउंटेबल होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सेट। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए इसका, द सेट ऑफ मंथ ऑफ 1 ईयर, there are 12 months in a year। तो ये क्या हो गया, 12 इसके मेंबर्स फिक्स है, इसके एलिमेंट फिक्स है, तो ये क्या हो गया, ये सेट फाइनाइट हो गया। क्लियर है। सेकंड देखिए, 1 2 3 देन सो ऑन, इट मींस देयर आर इनफाइनाइट एलिमेंट्स इन दिस सेट। यानी कि यहां से ये इन्फिनिटी सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो ये सेट कैसा हो गया, इन्फिनिटी सेट, या इनफाइनाइट सेट भी कह सकते हैं। थर्ड देखिए इसका, 1 2 3 4 देन 99 एंड 100। इट मींस दिस सेट, द एलिमेंट ऑफ दिस सेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100, then you can say number of element in this set are 100। देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, 100 तक जा रहा है, इसका मतलब इसमें 100 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट। तो ये सेट भी क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट। ठीक है। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। इट मीन्स देखो ये सेट क्या बनेगा, ये सेट बन जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ग्रेटर देन 100। तो 100 से आगे तो 101 आ जाएगा, उसके बाद 102 103 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेट्स इन नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज इन्फिनिटी, क्योंकि बहुत सारे एंड नहीं है, एंडलेस हो गया, नॉट काउंटेबल हो गया। क्यों, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं 100 से ज्यादा, तो 100 से ज्यादा तो बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। समझ में आ रहा ना अच्छे से। फोर्थ देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। यानी कि ये प्राइम नंबर चाह रहा है, तो आप कहां से बनाएंगे, 99 से पहले तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 2 से, देन 3 देन 5 देन 7 देन 11 13 17 19 उसके बाद 23 के बाद 29, उसके बाद 31, उसके बाद 37,
उसके बाद आ जाएगा आपका 41, देन यू कैन से द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, तो यहां से सोन कर दें आगे, और 99 से बिफोर कौन सा हो जाएगा, देखिए 98 नहीं हो सकता, 97 हो जाएगा। 97 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया इसमें, फिक्स है। यहां लिख दीजिए साथ में, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज काउंटेबल। यहां पे हम कह सकते हैं फिक्स या कांस्टेंट, देन ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं साथ साथ में और कॉपी में लिखते जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना थर्ड देखिए, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी कि जो अपने को ये क्वेश्चंस दे रखे हैं 4, इनमें आपको चेक करना है कि कौन कौन से इनमें से फाइनाइट सेट है और कौन से इनफाइनाइट। तो आपको पता है फाइनाइट सेट इट मींस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, देन यू कैन से फाइनाइट सेट, और अगर अनकाउंटेबल हो जाएगा, इन्फिनिटी नंबर्स हो जाएंगे उसमें एलिमेंट के, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। पहला देखिए, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस का है, तो देखिए कोई भी आप लाइन ले लीजिए, y इज इक्वल टू आपने मान लीजिए 2 लिया, देन y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 से पास होने वाली जो लाइन है एंड पैरेलल किसके हो जाएगी, x एक्सिस हो जाएगी, ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी। तो इस x एक्सिस के पैरेलल y इज इक्वल टू 2 भी है, y इज इक्वल टू 1 भी है। अगर हम बात करें ये हमारी x एक्सिस है, तो यहां पर कोई लाइन पास हो रही है, y इज इक्वल टू -3 भी है, ये ओरिजिन से अगर हम नीचे की बात करेंगे y डैश एक्सिस जी पे, जिसमें y नेगेटिव हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -3 भी है, तो y इज इक्वल टू 1 2 -3 कोई भी लाइन ले लीजिए। तो क्या हो रहा है, इस x एक्सिस के पैरेलल में बहुत सारी लाइंस आने वाली हैं, तो नंबर ऑफ लाइंस क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस आर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इस सेट को हम कह देंगे इनफाइनाइट सेट। ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी लाइंस है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसी तरह से अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस की पैरेलल की बात करता, तो वाई एक्सिस के पैरेलल में हम एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में कह सकते हैं, तो वो भी सेट इनफाइनाइट हो जाता। सेकंड देखिए, द सेट ऑफ लेटर्स इन द अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं वो क्या हैं, ए बी सी से स्टार्ट होंगे और एक्स वाई जेड। तो आप क्या कह सकते हो, ये क्या है, काउंटेबल है। अगर हम सेट की बात करें ए, तो यहां पे मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 26, तो ये क्या हो गया, फिक्स है, इसलिए ये सेट कैसा हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड देखिए, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ये तो मल्टीपल ऑफ 5 की बात कर रहा है, ग्रेटर देन लेस देन कुछ भी नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये सेट मान लीजिए अपन ए डिनोट करें, तो ये सेट में क्या क्या हो जाएंगे, मल्टीपल ऑफ 5। मान लीजिए आपने पॉजिटिव में 5 10 15 है 20 ऐसे आगे बात करा, तो ये तो इन्फिनिटी नंबर्स हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, है ना। तो ये सेट कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इसमें बहुत सारे सेट हो जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, इसलिए इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फोर्थ देखिए, द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ये क्या बात हुई, इस अर्थ पर रहने वाले सारे एनिमल्स का जो सेट है, तो आप जानते हो इस अर्थ पर अनकाउंटेबल बहुत सारे इन्फिनिटी नंबर ऑफ एनिमल्स है वो रहते हैं, इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ आर uncountable, then set is infinite। ये सेट कैसा हो जाएगा,
इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है? 4 देखिए, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। तो इस ओरिजिन से पास होने वाला ये भी सर्कल हो सकता है, इस ओरिजिन से पास होने वाला ये भी सर्कल हो सकता है, इस ओरिजिन से पास होना वाला ये भी सर्कल हो सकता है। तो आप जानिए कि इस ओरिजिन से पास होने वाले नंबर ऑफ सर्कल्स कितने होंगे? इन्फिनिटी हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं इन्फिनिटी सर्कल्स कैन पास थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से इन्फिनिटी सर्कल पास हो सकते हैं, इसलिए ये जो अपना सेट है ये कैसा हो जाएगा? ये हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ये सेट कैसा हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। 4th क्वेश्चन देखिए, यहां तक समझ में आ रहा है ना अच्छे से? देखिए 4th क्या दे रखा है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। इट मीन्स अपने को सेट बताना है कि इक्वल सेट है या नहीं है। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए belongs to in set B, then we can say the both are equal. Each and every element जो है A का वो B में होना चाहिए और B के सारे एलिमेंट है वो A में होने चाहिए। यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो A में है वो B में नहीं है, या B का वो A में नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा? अगर इक्वल है तो उसके सारे एलिमेंट मैच होंगे, और अगर नहीं है तो उसे कहेंगे A is not equal to B। तो आप चेक करेंगे A B C D आर द एलिमेंट ऑफ सेट A एंड DCBA। इट मीन्स क्या हो रखा है? देखिए यहां पर भी 4 एलिमेंट्स है, यहां पर भी 4 एलिमेंट्स है, और ये सारे एलिमेंट सेम है, बस इनका ऑर्डर चेंज है। तो आप यहां लिख सकते हैं ऑर्डर डजंट मैटर। तो ये क्या है? एलिमेंट ऑफ A आर इन सेट B ऑल्सो। एवरी, ईच एंड एवरी साथ में लिख देते हैं, ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर इन सेट बी ऑल्सो, देन यू कैन से ए इज इक्वल टू बी। ए एंड बी आर इक्वल सेट, इक्वल सेट। ठीक है? सेकेंड देखिए 4 8 12 16, दीज आर द 4 एलिमेंट ऑफ set A and 4 8 16 but 12 is not belongs to, यहां लिख सकते हैं आप 12 doesn't belongs to B। या यूं कह दूं मैं कि जो B को जो एलिमेंट है, B का एलिमेंट कौन है? 18, वो बिलोंग्स किससे नहीं करता है? A से नहीं करता है। अगर ऐसा कोई भी एक भी एलिमेंट अगर ऐसा आ जाता है जो A का B में नहीं है या B का A में नहीं है, तो आप कह सकते हैं A is not equals to B. A and B are not equal set. A and B are not equal set. ये दोनों इक्वल सेट नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। थर्ड देखिए A is equals to 2 4 6 8 10, यहां पर भी ये एक तरह का टेबुलर फॉर्म है, ये रेस्टर रोस्टर फॉर्म कह सकते हैं। ये क्या दे रखा है इधर? सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। एक्स जो है वो पॉजिटिव है, इवन इंटीजर है, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म कन्वर्ट करें तो देखो आपको क्या मिलेगा? इवन नंबर लेना है, पॉजिटिव नंबर लेना है, और क्या लेना है? 10 से स्मॉलर लेना है। तो आपको ये जो भी सेट है ये भी 2 4 6 8 10 ही मिलेगा। तो आप क्या कह सकते हैं? each and every element of A belongs to B, then you can say A is equals to B. A and B are equal set. ये जो है वो कैसे हैं? इक्वल सेट है। सेट A क्या दे रखा है? X such that X is a multiple of 10. X is a multiple of 10। और B में आप देखेंगे कि कुछ एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए 15 है, 25 है, तो आप कह सकते हैं इन सेट बी 15 25 एंड सो ऑन आर नॉट मल्टीपल ऑफ 10। तो ये क्या है? ये 10 के मल्टीपल नहीं है। तो यहां अगर हम बात करेंगे x के जो मल्टीपल है तो सेट A क्या मिलेगा आपको?
ये मिलेगा आपको 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन मिलेगा। बट बी में आपको क्या मिल रहा है? 10, 15, 25 एंड सो ऑन। देन यू कैन से 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। यहां पर साथ में 20 भी दे रखा है यहां पे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। ए के सारे एलिमेंट देखो आपको यहां पे मिलेंगे, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी। बट बी का जो एलिमेंट है कौन सा 15, 25 है, ये ए से बिलोंग नहीं करेगा। देन यू कैन से ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट, ये इक्वल सेट्स नहीं है। समझ में आ गया अच्छे से? अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, फिफ्थ पोर्शन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देयर का आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट एंड गिव एनी रीजन। यानी कि इक्वल है तो बताना है आपको, और नहीं है तो क्यों नहीं है उसका रीजन देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट दे रखिए। सेट ए दे रखा है जिसमें दो एलिमेंट है 2 and 3। ठीक है, सेट बी क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो क्या करना होगा, यहां पर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसके आपको सॉल्यूशन निकालने होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको आपको सॉल्व करें फैक्टराइजेशन मेथड से, तो एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2x, ये 5x हो गया, एंड 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहां से देखो x कॉमन आया, x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा। तो देखिए यहां पे 2 कॉमन आने पर भी x प्लस 2 की टेबल 6 में 3 टाइम, तो यहां से x प्लस 3, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देन यू कैन राइट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू प्लस 2। यहां से दो एलिमेंट मिले। तो ये जो सेट B है वो आप चेक कीजिए, वो 2 एंड -3 ये दो एलिमेंट्स हैं, जबकि सेट A में क्या है? 2 एंड 3 हैं। तो आप कह सकते हैं सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट B। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है आप लिख सकते हैं 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट B कह दीजिए, या B का ये एलिमेंट ले लीजिए आप -3 डजेंट बिलोंग्स टू A। तो ये एलिमेंट एक दूसरे में मैच नहीं होते हैं, तो ये दोनों इक्वल सेट नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक? सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। तो आपको सबसे पहले तो ए निकालना होगा। एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो, तो फॉलो में कौन कौन से वर्ड लेटर आ रहे देखिए, एफ इसका फर्स्ट एलिमेंट आ गया, फिर ओ आ जाएगा, फिर अपन एल ले लेंगे। एल रिपीट हो रहा है तो अपने को लेने की जरूरत नहीं, ओ वापस रिपीट हो रहा है नहीं लेना है, और डब्ल्यू ले लीजिए। तो ये तो हो गया ए का जो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा था, उसको अपने रोस्टर फॉर्म में लिखा। अब बी को चेक कीजिए, वाई सच दैट वाई इज ए लेटर ऑफ वर्ड वोल्फ। तो वोल्फ में भी आपको क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले डब्ल्यू, फिर ओ, फिर एल एंड फिर एफ। अब चेक कीजिए एफ ओ एल डब्ल्यू, एफ ओ एल डब्ल्यू, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी आर इक्वल। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ A and B are same, इक्वल भी कह सकते हैं। देन सेट A इज इक्वल टू सेट B। ये 6th क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो, यहां बहुत सारे आपके सेट दे रखे हैं, सेलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको निकालना है कि कौन कौन से सेट इक्वल हैं। तो सेट A देखिए 2, 4, 8, 12, इसके जैसा और कौन सा है जिसमें 2, 4, 8 एंड 12 हो? यहां पर पे 14 आ रहा है, तो ये दोनों मैच नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा। अब आप देखिए बी का, है ना, तो बी सेट में 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, और आप डी सेट देखिए, बी एंड डी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें केवल एलिमेंट के ऑर्डर चेंज है, 1, 2, 3, 4 कहें या 3, 1, 4, 2 कहें, बात एक ही है। तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद देखो क्या होगा, सी में दे रखा है 4, 8, 12, 14, ये भी कहीं मैच नहीं हो रहे हैं। और कौन से इक्वल हो सकते हैं? ये देखिए आप
ई में जो एलिमेंट है वो क्या है, -1 और +1 है, और यहाँ जी में जो एलिमेंट है वो भी क्या है, +1 और -1, तो केवल इनका ऑर्डर तो चेंज है, एलिमेंट दोनों के सेम है, तो ये E = G हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 0 A दे रखा है, यहाँ 0 1 दे रखा है, तो ये भी दोनों डिफरेंट होंगे, तो केवल आप कह सकते हैं B = D एंड E = G। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 1.2। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर जरूर करना और स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 1.3 इंट्रोडक्शन में।